problem. So I think you don't have any problem. So let's go to the topic. क्विक रिकैप हम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग अभी ऑन हुआ है. डेटा टाइप्स, ठीक है. डेटा टाइप्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई व्हिच टाइप ऑफ वैल्यू ए वेरिएबल कैन स्टोर एंड व्हिच टाइप ऑफ वैल्यू ए फंक्शन कैन रिटर्न. यहाँ पे जावा में फंक्शन जो है वो मेथड कहलाता है, मेथड कैन रिटर्न, ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है. डेटा टाइप्स कितने प्रकार का होता है? कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप्स. तो देयर आर टू कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप्स बेसिकली. वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड अनदर वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को भी हम लोग प्राइमरी डेटा टाइप्स भी कहते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स भी कहते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी कहते हैं, और नॉन प्रिमिटिव को हम लोग डेराइव्ड भी कहते हैं, रेफरेंस टाइप्स भी कहते हैं, यूजर डिफाइंड टाइप्स भी कहते हैं. एज पर जैसा भी आपको नाम कहना हो आप कह सकते हैं, ठीक है. अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आता है, चार कैटेगरी है इसमें. फर्स्ट वन इज बूलियन, ठीक है. बूलियन के अंदर हमारा कौन सा आता है? बूलियन. और यहाँ पे ये बूलियन का बी जो है वो स्मॉल होगा बिकॉज इसकी जो डेटा टाइप, और डेटा टाइप जो होता है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कीवर्ड्स होता है, और कीवर्ड्स हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है, तो दैट्स व्हाई इट इज बूलियन में बी स्मॉल होगा. नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर टाइप, ठीक है. बूलियन किस टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा? बूलियन किस टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा? तो आइदर ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू, आइदर ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू. नेक्स्ट इज कैरेक्टर. कैर डेटा टाइप को ये कैर डेटा टाइप है, और इसके अंदर कोई एक सिंगल कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हैं, लाइक एनी एनी डिजिट, ठीक है, और एनी लेटर और एनी सिंबल. इसमें से एक सिंगल कैरेक्टर को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका इंटीजर टाइप. इंटीजर टाइप के अंदर पूरा नंबर विदाउट डेसिमल नंबर आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. इसमें अलग अलग चार कैटेगरी है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है और लॉन्ग है, ठीक है. लॉन्ग विल होल्ड द हाईएस्ट वैल्यू, मतलब सबसे बड़ा से बड़ा वैल्यू आप इसके अंदर, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू इसके अंदर आप स्टोर करवा सकते हैं. इंट जो है वो लॉन्ग और उससे छोटा जो वैल्यू होगा, कम रेंज का जो वैल्यू होगा वो स्टोर होगा. ये रेंज वाला चीज हम लोग आगे चल के क्लियर कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. फिर उससे नीचे शॉर्ट और उससे नीचे बाइट. ये है इसीलिए कि अगर मेरा रिक्वायरमेंट कम रेंज का है वैल्यू का, मतलब इंटीजर टाइप का वैल्यू है बट उसका रेंज कम होने वाला है, वो बहुत बड़ा नंबर नहीं होने वाला है, तो वैसे केस में हम क्यों ज्यादा मेमोरी एलोकेशन करवाएंगे, ठीक है. तो उसके लिए हम देखेंगे और जैसा जरूरत होगा वैसा हम लोग यूज करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट वन इज फ्लोट टाइप. फ्लोट मतलब दशमलव वाला नंबर विथ डेसिमल पॉइंट, ठीक है. इसमें दो तरह का आता है, एक फ्लोट आता है और दूसरा डबल आता है, ठीक है. फ्लोट इज जस्ट जैसे इंट और लॉन्ग है, सिमिलरली फ्लोट और डबल है, बट ये दशमलव, ये विथ डेसिमल है, वो विदाउट डेसिमल है. नाउ कम टू द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और रेफरेंस डेटा टाइप्स. इसके अंदर एरे है, ठीक है, दूसरा क्लास है, तीसरा इंटरफेस है, चौथा स्ट्रिंग है और पांचवा एनम है, ठीक है. तो दीज आर डेटा टाइप्स इन जावा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. Yes. डेटा टाइप्स इन जावा, फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेंज, ठीक है. अभी हम रेंज का बात कर रहे थे कि एक डेटा टाइप के अंदर अगर हम इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करते हैं तो क्या इंटीजर तो छोटा नंबर भी है और बड़ा नंबर भी है, बहुत बड़ा नंबर भी इंटीजर नंबर में आता है, तो उसका क्या रेंज होगा? क्या कोई भी वैल्यू किसी भी डेटा टाइप में स्टोर किया जा सकता है? जैसे इंटीजर के अंदर कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा नंबर स्टोर कर सकते हैं, तो छोटा में तो कोई इशू नहीं है, छोटा के लिए कोई दिक्कत नहीं है. बड़ा के लिए है कि जब ज्यादा बड़ा नंबर हो तो उसके हिसाब से उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है. तो इसके लिए रेंज हमको पता होना चाहिए, और रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है +2n-1 से लेकर -2n-1 ठीक है. अब यहां पर अगर हम इस फॉर्मूला को यहां पर अप्लाई करते हैं तो n जो है यहां पर हमारा है साइज इन बिट्स, ठीक है, साइज इन बिट्स. साइज क्या है?
तो एक बाइट जो है, एक बाइट डेटा टाइप जो है, एक बाइट वेरिएबल जो है, वो हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में कितना जगह स्पेस एलोकेट करेगा, कितना एमबी या कितना जीबी या कितना बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, तो एक सिंगल बाइट, आपको पता है एक बाइट जो है वह कितने बिट्स का होता है, 8 बिट्स का होता है, तो उसका साइज कितना होगा, 8 बिट। ठीक है, तो उसका मैक्सिमम साइज है 8 बिट। अब ये जो 8 है यही है एन का वैल्यू। हम जब इस एन का वैल्यू को यहाँ पर सेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, लेट मी एक्सप्लेन हियर। हम अगर इसको सेट करते हैं तो आएगा 2 टू द पावर 8 माइनस 1, 2 टू द पावर 8 माइनस 1, मतलब 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7 से लेकर 2 टू 2 टू द पावर माइनस 2 टू द पावर 7 माइनस 1, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1। प्लीज कैलकुलेट दिस वैल्यू। कुछ देर के लिए हम आपको टाइम देते हैं, जरा इसको कैलकुलेट करके निकालिए कितना आता है वैल्यू, जरा सा 1 सेकेंड के लिए। तो आप लोग का आंसर आया है -128 टू 127। ये उल्टा लिख दिए हो, 127 से लेकर उल्टा लिखे हो क्या, या हम उल्टा हैं? 1 सेकेंड, पहले माइनस होगा या पहले प्लस होगा, पहले माइनस होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में मिस्टेक है। ओके, लेट मी करेक्ट इट, लेट मी करेक्ट इट, बिकॉज अगर एक बार वो रह जाएगा तो वो नोट्स में भी चला जाएगा ना। -2 टू द पावर n माइनस 1 टू +2 टू द पावर +2 टू द पावर n माइनस 1 -1। तो दिस इज फॉर्मूला। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला से हमारा जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है, -128 टू +127। ठीक है, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्या है, हमारा किसी भी डेटा टाइप का रेंज निकालने का एक जनरल फॉर्मूला है। इस पर हम लोग किसी का भी हमको याद रखने का जरूरत नहीं है, हमको इससे निकाल सकते हैं। बट आपको ये याद होना चाहिए कि कितना साइज एलोकेट कर रहा है, क्योंकि सी और C++ में इसका साइज अलग है और जावा में इसका साइज अलग है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक शॉर्ट का कितना है, 16 बिट्स। 16 बिट्स का मतलब 2 बाइट मेमोरी। कभी कभी बाइट में लोग याद रखते हैं, तो बाइट में 2 बाइट। ठीक है, इंट का कितना है, 32 बिट्स, मतलब टोटल 4 बाइट। ठीक है, लॉन्ग का है 64 बिट्स, मतलब 8 बिट्स। फ्लोट का है 32 बाइट, मतलब 4 बिट्स, 4 बाइट, 32 बिट्स 4 बाइट। डबल का है 64 बिट्स, मतलब 8 बाइट। कैर का है 16 बिट्स, मतलब 2 बाइट। बुलियन का है 1 बिट, क्योंकि केवल या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 0 इज फॉल्स, 1 इज ट्रू, तो इसमें तो केवल एक ही बिट आएगा, तो इसका 1 बिट आएगा, 1 बिट। ठीक है, तो दिस इज योर टेबल। और ये टेबल आपको नॉर्मली दिमाग में रहना चाहिए, कम से कम साइज तो जरूर दिमाग में रहना चाहिए ऑलवेज। ठीक है, ठीक है, ओके, प्लीज प्लीज रिप्लाई ओके, इज एवरीथिंग ओके। एक्चुअली आज थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसलिए हम चैट बॉक्स से इनेबल रहते थे। प्लीज प्लीज कंफर्म, ओके ओके ओके। राजन, अनदर, ओके ओके, एवरीवन इज क्लियर। कोई बड़ी बात भी हम अभी डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, बट अगर कोई डाउट अभी है, अगर अभी कोई डाउट है तो निश्चित रूप से उसको क्लियर कर लीजिए। नाउ गो टू एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ गो टू एग्जाम्पल नंबर 3। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल नंबर 3। Yes, this is example number 3. What is this?
ये एक एक प्रोग्राम है जिसमें हर टाइप के डेटा टाइप के रेंज को और साइज को प्रिंट किया गया है। ठीक है, हम हर तरह के डेटा टाइप के रेंज और साइज को प्रिंट किए हैं इसमें एग्जाम्पल प्रोग्राम में। और यहां पर कुछ कंसेप्ट भी है जो आप लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पहले तो दिस इज क्लास, दिस इज क्लास, दिस इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। अब इसको एक्सप्लेन करने का आई थिंक जरूरत नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिफरेंट डेटा टाइप्स इन जावा विद देयर साइज एंड रेंज, with their size and range. Now next line, system dot print out dot println size of int equal to। अब देखो यहां पर प्लस का यूज किया गया है, इसका क्या मतलब होता है, ये नया है आप लोगों के लिए। ठीक है, प्लस इज यूज फॉर कॉन्केटिनेशन। ठीक है, जब हम दो डिफरेंट टाइप के वैल्यू को एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो वैसे केस में हम लोग प्लस का यूज करेंगे। जैसे साइज ऑफ इंट जो है वो स्ट्रिंग के रूप में है, साइज ऑफ इंट इक्वल टू को हम डायरेक्टली आउटपुट पे प्रिंट करेंगे, लेकिन इंटीजर डॉट साइज जो है ये एक वैल्यू, ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह से एक वेरिएबल का वैल्यू होगा जो हमको प्रिंट करना होगा। और नॉर्मली इंटीजर डॉट साइज जो होगा वो किस टाइप का होगा, किस टाइप का होगा, तो इंटीजर टाइप का होगा। तो उसके लिए हम लोग प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, लाइक सी प्रोग्रामिंग अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग यहाँ पे परसेंट डी लगाते थे, इस जगह पे परसेंट डी लगाते थे इंटीजर के लिए, परसेंट फ्लोट एफ लगाते थे फ्लोट के लिए। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, आप लिखेंगे साइज ऑफ इंट इक्वल टू और इसके बाद डबल कोट को बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे प्लस, प्लस प्लस इज फॉर कॉन्केटिनेशन, प्लस इज नॉट फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, प्लस इज फॉर कॉन्केटिनेशन। रिमेंबर दिस, प्लस इज फॉर कॉन्केटिनेशन। किसको कॉन्केटिनेट करना है, इंटीजर डॉट साइज को कॉन्केटिनेट करना है। ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, यहाँ पे भी इंटीजर जो है ना हमारा, ये जो इंटीजर है ये क्लास है। ठीक है, प्री डिफाइंड क्लास, और साइज जो है वो उसका प्रॉपर्टी है, तो वो रिटर्न करेगा उस तरह के वैल्यू को और हम लोग उसका यूज करेंगे। यहाँ ये मेथड नहीं है, साइज जो है ना मेथड नहीं है। क्यों नहीं मेथड है, क्यों हम बोल रहे हैं कि ये मेथड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ है। साइज के बाद अगर इस तरह का ब्रैकेट होता तो हम बोलते कि वो एक क्या है, मेथड है। ब्रैकेट नहीं है इसका मतलब वो एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और वो किसी वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा। प्रॉपर्टी जस्ट लाइक ए क्लास वेरिएबल, क्लास वेरिएबल। ठीक है, ओके। तो अगला है क्या हमारा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैक्सिमम इंट वैल्यू। इंटीजर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितना स्टोर कर सकते हैं, तो इंटीजर डॉट मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करेगा, मिनिमम वैल्यू प्रिंट करेगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसके मैक्स वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से रिपीटेड, 3 लाइन का कोड अगर आप समझ रहे हैं तो रिपीटेड, जैसे लॉन्ग के लिए, तो लॉन्ग कैपिटल LONG जो है ना, यहाँ कैपिटल LONG जो है वो एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है। ठीक है, स्मॉल LONG क्या है, वो एक डेटा टाइप है, कैपिटल LONG क्या है, वो एक क्लास है। ठीक है, तो क्लास है तो उसके अंदर मेथड होगा, उसके अंदर वेरिएबल होगा। ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लास नेम डॉट मेंबर। मेंबर चाहे वेरिएबल हो या फंक्शन हो या मेथड हो। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा लॉन्ग का हमको रिटर्न करवाएगा, तीसरा शॉर्ट का रिटर्न करवाएगा, चौथा बाइट का रिटर्न करवाएगा, बाइट का रिटर्न कराएगा, नेक्स्ट हमारा फ्लोट वैल्यू रिटर्न कराएगा, नेक्स्ट हमारा डबल वैल्यू रिटर्न कराएगा। ठीक है, अब देखो कैरेक्टर के लिए हम डायरेक्टली प्रिंट करवा दिए हैं, क्योंकि कैरेक्टर के लिए हमारा वो टाइप नहीं है। ठीक है, वो हमको वैल्यू देने का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको प्रिंट करवा दिए हैं। सिमिलरली बूल वैल्यू के लिए भी हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, जो फैसिलिटी हम ऊपर पे यूज किए हैं, तो इसके लिए हम अभी फिलहाल इसको डायरेक्टली प्रिंट करवा दिए हैं। ठीक है, एनी वन हैव डाउट इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में किसी को कहीं पे कोई डाउट है तो आप रिप्लाई कीजिए, चैट बॉक्स में बताइए कहीं पे कोई डाउट है। यहाँ पे वैल्यू हमेशा कैपिटल में ही होगा सर, वैल्यू विच टाइप ऑफ वैल्यू, ललित कुमार, ललित कुमार क्वेश्चन यही था सर।
क्या वैल्यू, क्या पूछना चाह रहे हो? आई एम अलाउइंग योर माइक, आस्क क्वेश्चन। ओके, तुम्हारा माइक ऑन है, आस्क 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 योर डाउट। कैपिटल में है। किसके, अच्छा अच्छा, ओके ओके, हम समझ गए क्वेश्चन तुम्हारा। लेट मी फिनिश। ओके, आई थिंक तुम पूछ रहे हो कि ये जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है मीन वैल्यू मैक्स वैल्यू, इसके बारे में, ठीक है? तो हाँ, ये कैपिटल लेटर में ही होगा, ठीक है? ये कैपिटल लेटर में ही लिखोगे तब काम करेगा, स्मॉल में लिखोगे तो नहीं काम करेगा, ठीक है? यही तुम्हारा डाउट था, यही डाउट था। ओके ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन जब करोगे ना तो धीरे धीरे सही क्वेश्चन करने का आदत बनेगा। अभी तक तुम लोग सही ढंग से क्वेश्चन भी नहीं पूछ पा रहे हो, ठीक है? तो क्वेश्चन किया करो, बट जब बोले तब किया करो, बिना बोले हुए नहीं, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, ठीक है? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम इस प्रोग्राम को रन करवा के पहले देख लेते हैं, ठीक है? पहले प्रोग्राम को रन करवा के देख लेते हैं। तो हाउ टू रन दिस प्रोग्राम यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है? cmd, go to E drive, go to Java folder, ठीक है? Now type dir and check all examples are there. Okay, there. Now Java C example3.java. This is compilation of code. This is compilation of code, and next is execution of code. Java example3. See, all the outputs are displayed here, ठीक है? Like different data types in Java with their size and range. Size of int 32, minimum int value minus 214748368, maximum int value 2147, like that, ठीक है? Size of long, size of short, ठीक है? Size of byte, size of float, size of double, size of char, size of bool. तो यहाँ पे सारा का सारा लिस्ट जो है हमने प्रिंट किया। और बेसिकली इसको समझाने का इसमें इस प्रोग्राम में बेसिकली हम लोग ये समझे हैं कि कैसे वैल्यू और स्ट्रिंग को एक साथ कॉन्केटेनेट करते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग ये बता दो कि इसमें वो दिखाया था आउटपुट बाइट में या बिट में? 32 बिट्स, ठीक है? तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे प्लस इतना बिट्स, तो ये बिट्स को भी प्रिंट करेगा, ठीक है? ये हम ऐड कर देते हैं सब जगह, क्योंकि 32 सिर्फ लिखेंगे तो ये होगा कि बाइट है या बिट है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे इस तरह के ऐड कर देंगे ये वैल्यू, और यहाँ पे और क्लियर हो गया कि किस तरह से कॉन्केटेनेशन किया जाता है। ये और अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई थिंक अब, ठीक है? हो सकता है डाउट भी हो गया हो, बट डाउट को क्लियर कर लो, ठीक है? पहले हम स्ट्रिंग वैल्यू लिखे जो हमको डायरेक्ट प्रिंट करना है, उसके बाद हम वो वैल्यू लिखे जिसका वैल्यू हमको प्रिंट करना है वो लिखे हम, और फिर हम स्ट्रिंग वैल्यू लिखे जिसको हम डायरेक्टली प्रिंट करेंगे। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं किए, क्यों नहीं किए? यहाँ पे ऐसा नहीं किए, क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही है, यहाँ किसी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहे हैं। तो जब नहीं कर रहे हैं तो अलग से फिर लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग हमको प्रिंट कर देना है, तो फिर डबल कोट एक बार लिखेंगे, प्लस माइनस क्यों करेंगे? ठीक है, ठीक है ना? ओके ओके, शुड आई मूव? ओके ओके, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स, ठीक है? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स।
क्या है, कहता ए वेरिएबल इज ए नेम यूज टू स्टोर ए वैल्यू इन कंप्यूटर्स मेमोरी। ठीक है, एक वेरिएबल क्या है, एक नाम है, वेरिएबल इज नथिंग बट ए नेम, उसके अंदर हम कोई वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है, विच में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, और उस वैल्यू को हम अपने प्रोग्राम में चेंज भी कर सकते हैं। वेयर एज कॉन्स्टेंट विल वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, जबकि कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड वैल्यू होगा। ठीक है, नाउ सिंटेक्स टू डिक्लेयर, ठीक है, सिंटेक्स टू डिक्लेयर ए वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों यहां पर दिखाया गया है। पहला इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं इंट एक्स, और सिंगल डिक्लेरेशन है। सिंगल डिक्लेरेशन मतलब एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगल डिक्लेरेशन। ठीक है, अनदर वन इज इंट ए कोमा बी, यहाँ पे सेमीकोलन छूट गया है। ठीक है, मल्टीपल डिक्लेरेशन मतलब एक साथ दो दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, दोनों इंटीजर टाइप का है, सेम टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन, मतलब डिक्लेरेशन भी कर रहे हैं और वैल्यू भी डाल रहे हैं। इंट एन इक्वल टू 10, तो एन जो है वो इंटीजर टाइप का वैल्यू होल्ड करेगा जिसका इनिशियल वैल्यू क्या है, 10 है। आई थिंक क्लियर होगा ये सब चीज। नेक्स्ट जो है डिक्लेरेशन ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आप लोग C++ का क्लास किए हैं और वहां पर कांस्टेंट के लिए हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किए थे। जो लोग क्लास किए होंगे उनको पता होगा, बट जावा में कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, जावा में कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज हम लोग नहीं करते हैं, तो उसके लिए जावा में फाइनल कीवर्ड का यूज होता है। फाइनल, फाइनल मतलब इट विल नॉट चेंज। ठीक है, इट विल नॉट चेंज, तो फाइनल फ्लोट, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू फ्लोट टाइप का है, दशमलव टाइप का वैल्यू है, विथ डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, पी आई इज द नेम ऑफ कांस्टेंट, नेम ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 3.14f। अब यहां पे एक चीज बहुत अच्छे से सीरियसली समझ लो, अगर अगर जावा में कोई वैल्यू फ्लोट टाइप का है तो वैल्यू के लास्ट में f डालना मैंडेटरी है। अगर नहीं डालते हो तो वो बाय डिफॉल्ट डबल टाइप के वैल्यू में ट्रीट होगा। अगर f डालते हो तो वो फ्लोट टाइप का वैल्यू होगा, अगर f नहीं डालोगे तो वो बाय डिफॉल्ट डबल टाइप के वैल्यू में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो डबल टाइप का जब वो वैल्यू होगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा एलोकेशन करेगा। कहोगे सर लेफ्ट में तो फ्लोट ही लिखे हैं तो फिर डबल क्यों करेगा, नहीं, वो वैल्यू टाइप तो ठीक है, तुम टाइप दिए हो, लेकिन वैल्यू जो दोगे उस वैल्यू से ही वो कंपाइलर समझेगा कि ये किस टाइप का वैल्यू है। ठीक है, 3.14f लगा दिए तो वो फ्लोट टाइप के वैल्यू को ट्रीट करेगा, 3.14 लिखकर छोड़ दोगे तो वो डबल टाइप के वैल्यू को ट्रीट करेगा। और अगर स्पेसिफाई करना चाहते हो डबल, तो आई थिंक वहां पे डी लगाना होता है। आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक डी लगाने से वो डबल वैल्यू के रूप में ट्रीट होगा। ठीक है, नाउ कम टू लॉन्ग वैल्यू। ठीक है, लॉन्ग कॉन्स्ट इक्वल टू 9570333345। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये काफी बड़ा नंबर है, आई थिंक ये नंबर इंटीजर के रेंज से बाहर का नंबर है। ठीक है, तो जब वो इंटीजर के रेंज से बाहर है तो वो किस टाइप के वैल्यू में जाए, किस टाइप का डेटा टाइप यूज करेगा, तो लॉन्ग टाइप का यूज करेगा। और लॉन्ग में भी लास्ट में एल लगाना है, अदरवाइज वो लॉन्ग के रूप में ट्रीट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो डबल, हाँ यहाँ पे तो लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन्ड है, डबल इक्वल टू, बट डबल में डेटा टाइप वेरिएबल नेम छूट गया है, वेरिएबल नेम छूट गया है, यहाँ सेमीकोलन छूट गया था और यहाँ वेरिएबल छूट गया है। डबल डेटा और डबल का डी स्मॉल, बिकॉज इट इज डेटा टाइप, इट इज नॉट क्लास। ठीक है, डबल डेटा इक्वल टू 1.1234.5678 डी। ठीक है, अगर हम डी नहीं भी लिखें तो बाय डिफॉल्ट ऑल्सो इट विल ट्रीटेड एज डबल वैल्यू। ठीक है, कैर सी इक्वल टू सिंगल कोट एट द रेट, एट द रेट क्या है, एक सिंबल है, तो एक सिंबल को हम कैरेक्टर टाइप के वैल्यू में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, नाउ बूल बीबी इक्वल टू ट्रू। ठीक है,
बूल टाइप का बीबी वेरिएबल किस टाइप के वैल्यू को होल्ड कर रहा है, ट्रू। दूसरा ये वैल्यू कौन सा होल्ड कर सकता है, फॉल्स। इसके अलावा और कोई वैल्यू ये स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें दिखाया गया कि किस तरीके से हम अलग अलग टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत है तो अभी ही रिप्लाई कीजिए। इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम? Anyone? Okay, no problem. इसके बाद है आपका टाइप कास्टिंग इन जावा। ठीक है, टाइप कास्टिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप कास्टिंग है इन जावा, टाइप कास्टिंग इज ए मेथड और प्रोसेस that converts a data type into another data type in both ways, manually and automatically। मतलब अगर कोई वेरिएबल दूसरे टाइप का है और उसके अंदर किसी दूसरे टाइप के डेटा को स्टोर करना चाहेंगे हम, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, बट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका जो वैल्यू है वो उसमें अलाउ होता हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें अलाउ ना होता हो। जैसे इंटीजर के अंदर तुम बूल वैल्यू डालोगे, इंटीजर के अंदर बूल वैल्यू डालोगे तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा उसको। ठीक है, तो अलाउ होता हो, बट उसका टाइप अगर चेंज करना है या दूसरे टाइप के वैल्यू को डाल रहे हैं तो वैसे केस में यहाँ पे टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट है। ठीक है, द ऑटोमेटिक कन्वर्जन इज डन बाय द कंपाइलर एंड मैनुअल कन्वर्जन परफॉर्म बाय द प्रोग्रामर। ठीक है, कुछ ऐसा केस है जहां पर कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है, मतलब हमारा जावा कंपाइलर खुद से उसको एक्सेप्ट कर लेता है और कन्वर्ट करके उसको जो जरूरत होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको कन्वर्ट कर लेता है। कुछ केस ऐसा होता है जहां पर प्रोग्रामर के द्वारा एक्सप्लिसिटली उसको कन्वर्ट करवाना होता है। ठीक है, किस केस में क्या होता है नीचे दिया हुआ है। देखो, जब हम लोग बड़े डेटा टाइप से छोटे तरफ जाएंगे, जैसे डबल सबसे बड़ा डेटा टाइप हुआ, ठीक है, उसके बाद फ्लोट, उसके बाद लॉन्ग, उसके बाद इंट, उसके बाद शॉर्ट, उसके बाद बाइट। ठीक है, और यहाँ पे ये दिख रहा होगा बूल नहीं है। ठीक है, कैर नहीं है। क्या, क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेम नेचर का नहीं है, वहां पे टाइप कास्टिंग अलाउड नहीं होगा। ठीक है, और तो इसको हम लोग कहते हैं नैरोइंग टाइप कास्टिंग। नैरोइंग मतलब बड़ा से छोटा की तरफ हम जा रहे हैं। पहले ये बड़ा टाइप का वेरिएबल है और इसके अंदर छोटा वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको नैरोइंग कहेंगे, वो बड़ा से छोटा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर हमारे पास हमारे क्लासरूम में अगर मान लो 50 स्टूडेंट बैठने का स्पेस है और हम 10 स्टूडेंट को उसमें बैठाएं, क्या प्रॉब्लम होगा? क्या प्रॉब्लम होगा? मतलब स्पेस का मिसयूज होगा। ओके, बट हमारा रिक्वायरमेंट अभी वही है, मेरे पास 10 ही स्टूडेंट है, स्पेस का मिसयूज होता है, ठीक है, बट मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट बैठाने का क्लासरूम है और वहां हमको 100 स्टूडेंट बैठाना हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम आएगा। तो फिर हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, एक पे दो बैठा दें, है ना, या फिर जो भी अरेंजमेंट हम करेंगे उसके लिए वो हमको करना होगा। तो जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो वहां पर वाइडनिंग टाइप कास्टिंग होता है और दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। वाइडनिंग टाइप कास्टिंग, converting a lower data type into higher one is called widening typecasting. It is also known as implicit conversion or casting down. ठीक है, converting a lower data type into a higher one, ठीक है, is called widening data type. It is also known as implicit conversion and or casting down. It is done by automatically. ठीक है, it is done by automatically. It is safe because there is no chance to lose data. ठीक है, it takes place when both data types must be compatible. ठीक है,
कंपैटिबल का मतलब वही हुआ कि वो उसको अलाउ करता हो, सेम नेचर का हो, ठीक है, डिफरेंट नेचर का नहीं हो विथ ईच अदर, एंड द टारगेट टाइप मस्ट बी लार्जर देन द सोर्स टाइप। ओके, हम एग्जांपल भी देखेंगे, डोंट वरी। नैरोइंग टाइप कास्टिंग, ठीक है, कन्वर्टिंग ए हायर डेटा टाइप इनटू ए लोअर वन, converting a higher data type into a lower one is called narrowing data type. It is known as explicit conversion or casting up, ठीक है, it is done manually by the programmer. If we do not perform casting, then the compiler reports a compile time error. अगर ऐसा होता है, अगर हम ऐसा करने का कोशिश करते हैं और एक्सप्लिसिटली उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो वैसे केस में कंपाइलर हमको एरर दे देगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखो क्या है, ठीक से समझना, यहाँ पे एग्जाम्पल अगर समझ में आ गया तो फिर प्रोग्राम समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो फिर प्रोग्राम में भी दिक्कत होगा। int x इक्वल टू 1 2 3 4 5, int x इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम इस लॉन्ग l के अंदर x के वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग के अंदर इंटीजर के वैल्यू को स्टोर करेंगे। क्या प्रॉब्लम आएगा, लॉन्ग ज्यादा स्पेस रखता है, उसमें छोटा वैल्यू हम डाल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, इट विल बी डन। डबल के अंदर हम इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करेंगे, नो प्रॉब्लम, डबल इज लार्जर स्पेस और उसके अंदर हम छोटा वैल्यू डाल रहे हैं, इंटीजर इज स्मॉलर देन डबल, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। शॉर्ट के अंदर हम इंटीजर का वैल्यू डालने का प्रयास कर रहे हैं, इट गिव्स एरर, नीड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। शॉर्ट के पास स्मॉलर स्पेस है और वहां ज्यादा बड़ा वैल्यू हम डाल रहे हैं, तो वो एरर देगा, वहां पे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना होगा। बूल के अंदर हम इंटीजर वैल्यू डालना चाह रहे हैं, बूल विल ओनली एक्सेप्ट ट्रू और फॉल्स वैल्यू, वहां हम इंटीजर का वैल्यू डालना चाह रहे हैं, इनकम्पेटेबल टाइप मिसमैच, ठीक है। तो these are the circumstances, these are the examples. Now come to explicit, ठीक है, डबल d इक्वल टू 166.66, ठीक है, डबल d इक्वल टू 166.66। अब डबल का वैल्यू हम फ्लोट में डालना चाह रहे हैं, फ्लोट f इक्वल टू, अगर हम डायरेक्ट लिख दें d तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोट का स्पेस छोटा है, डबल का रेंज बड़ा है, तो वो उसके अंदर कैसे जाएगा, तो हम उसको पहले क्या करेंगे, d को फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करेंगे, d को फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो दिस इज द वे, ब्रैकेट के अंदर जिस टाइप में कन्वर्जन करना है वो टाइप का नाम लिखेंगे और फिर जो वैल्यू उसके अंदर डालना है वो उसका वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, d जो है, ये जो d है, ये पहले तो डबल वैल्यू था, लेकिन इसके अंदर हम लोग इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिए हैं, और फ्लोट वैल्यू को फ्लोट में डालेंगे तो क्या दिक्कत आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर कहोगे कि सर फ्लोट का अगर रेंज ही नहीं है वो, तो फिर उसके अंदर कैसे जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा, अगर वो उसके रेंज में आता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो उसके रेंज में नहीं आता है तो डेटा में लॉस, ठीक है, वो तुमको जब इस तरह का काम करोगे ना प्रोग्राम में, तो वो बताएगा, कंपाइलर बताएगा कि हम ऐसा कर रहे हैं और ऐसा करने से डेटा लॉस हो सकता है। आर यू रेडी, तो हम लोग रेडी रहते हैं, क्योंकि हम लोग तो किए हैं, एक्सप्लिसिटली हम लोग किए हैं, तब तो हम लोग रेडी हैं, ठीक है। ओके, अनदर एग्जांपल इज int I इक्वल टू int ऑफ d। अब देखो डबल जो है उसके वैल्यू को हम इंटीजर टाइप में स्टोर करेंगे, तो सबसे पहले तो उसका डेसिमल पार्ट वाला जो है, डेसिमल के बाद वाला जो है ऑप्शन, वो हट जाएगा, क्योंकि वो इंटीजर टाइप जैसे ही होगा तो डेसिमल पार्ट तो रहेगा नहीं, डेसिमल वैल्यू खत्म हो जाएगा। दूसरा, ये कब संभव है, क्योंकि इंट का जो स्पेस है वो छोटा है और डबल का जो वैल्यू है वो बड़ा है, तो उसके लिए हमको टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये संभव है। अब तीसरा एग्जांपल देखो, कैर सी इक्वल टू कैर ऑफ आई। अब आई जो है वो इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर कर रहा है और उस वैल्यू को हम कैरेक्टर में डालना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल होगा,
क्यों होगा? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं एस की वैल्यू का कंसेप्ट, कि जब किसी कैरेक्टर में इंटीजर वैल्यू डाला जाए तो वो उसको एस की वैल्यू के रूप में ट्रीट करता है, और उस एस की वैल्यू का जो भी कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों को पता है ना 65 जो है वो कैपिटल ए का आई थिंक एस की कोड है। तो अगर हम इंटीजर वैल्यू 65 डाल रहे हैं कैरेक्टर के अंदर तो वो क्या करेगा? कैपिटल ए को प्रिंट करेगा। दिस इज एग्जाम्पल। ठीक है, अब जो वैल्यू होगा उसका जो भी रिस्पेक्टिव सिंबल आएगा वो सिंबल को हम लोग वहां पे प्रिंट करवा देंगे। क्लियर है? क्लियर है ये? रिप्लाई फास्ट। ओके ओके डन। नाउ go to example number 4. Go to example number 4. Example number 4. See, import java.util.star। ठीक है, मतलब यहाँ पे यूटिल पैकेज को हम लोग इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो इसके बारे में बताए थे, पैकेज को इंपोर्ट क्यों करते हैं, कब करते हैं। अब हम यहाँ पहले देख लेते हैं प्रोग्राम में इसका क्या यूज है। हो सकता है कि इसका कोई पर्पस नहीं हो। ठीक है, क्लास एग्जाम्पल 4 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये तो जनरल बात हो गया। इंट एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5, सेम एग्जाम्पल को ही कोड के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। डबल डी इक्वल टू एक्स, लॉन्ग एल इक्वल टू एक्स, है ना, इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। इंटीजर वैल्यू डबल में स्टोर हो सकता है, इंटीजर वैल्यू लॉन्ग में स्टोर हो सकता है, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, मतलब यहां पर जो एक्स है इसको डायरेक्टली आउटपुट में प्रिंट करेगा, एक्स इक्वल टू आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। और प्लस मतलब हुआ कि ये कॉन्केटिनेट करेगा किसको? एक्स के वैल्यू को। सिमिलरली डी इक्वल टू प्रिंट होगा, प्लस कॉन्केटिनेट करेगा किसको? डी के वैल्यू को। एल इक्वल टू प्रिंट होगा और एल के वैल्यू को यहाँ पे कॉन्केटिनेट करेगा। ठीक है, नाउ बाइट बी इक्वल टू 10, बाइट बी इक्वल टू 10 क्या बता रहा है ये आपका, ये सही है, बाइट बी इक्वल टू 10। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम बूलियन के अंदर बी के वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं और टाइप कास्टिंग करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं होगा। हम टाइप कास्टिंग करवा रहे हैं कि वो हो जाए बट नहीं होगा, क्योंकि वो इनकॉम्पेटिबल टाइप है। ठीक है, बूलियन के अंदर हम बाइट और इंटीजर वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज फ्लोट f इक्वल टू 123.45f। ठीक है, ये भी ठीक है। सॉर्ट s इक्वल टू सॉर्ट ऑफ f। अब देखो, सॉर्ट जो है वो हमारा किस टाइप का है? इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है, और यहाँ पर फ्लोट टाइप का वैल्यू है। तो हम इसको क्या करेंगे? टाइप कास्टिंग करवाएंगे। प्लस सॉर्ट जो है वो कम स्पेस का है और फ्लोट जो है वो ज्यादा बड़ा वैल्यू है, तो इसके लिए टाइप कास्टिंग कराना नेसेसरी है। सिमिलरली कैरेक्टर के लिए भी हम दिखा रहे हैं कि कैरेक्टर को अगर हम वहां पर स्टोर करवाएंगे तो उसके लिए भी टाइप कास्टिंग हम लोग करेंगे, और फिर हम लोग सारे वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ओके। जैसा हम बता रहे थे कि इसमें आपको जरूरत नहीं था यूटिल का। ठीक है, यूटिल का कोई जरूरत इसमें नहीं है आपका। अब तक जो दिख रहा है कमेंट लाइन बना देते हैं, सेव कीजिए, सीएमडी को खोलिए, ई ड्राइव, सीडी जावा, जावा सी, example4.java, compilation successful, now execution, java example4, see x equal to 1 2 3 4 5, d equal to 1 2 3 4 5.0 decimal value, l equal to 1 2 3 4 5, f equal to 1 2 3.45, s equal to 1 2 3 और c equal to ओपन करली ब्रैकेट। ठीक है, मतलब 1 2 3 जो है उसका एस की वैल्यू, एस की सिंबल क्या है?
ओपन करली ब्रैकेट है, इसलिए यहाँ पे ओपन करली ब्रैकेट को प्रिंट किया गया है। ओके, तो ये हमारा आउटपुट है, और यहाँ पे हम लोग टाइप कास्टिंग करके दिखाए। यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन, यहाँ पे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, इनकॉम्पेटेबल टाइप, सारे तरह के एग्जाम्पल्स को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा टाइप्स था। आई थिंक टाइम अप हो चुका है, और हमारा आज का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस इनपुट आउटपुट इन जावा। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस इनपुट आउटपुट इन जावा। एंड आप लोगों को असाइनमेंट करना है, जो हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं उसको असाइनमेंट के रूप में आप लोग करेंगे। ठीक है, जरूरत पड़ा तो फिर एक्स्ट्रा असाइनमेंट भी होगा, बट एटलीस्ट जो एग्जाम्पल प्रोग्राम है वो भी आप लोग करते जाएंगे। तो आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसको देख देख के कीजिए। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। साइज साइज फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक डन हो गया होगा।